वेलकम टू आर्यभट्ट मैथमेटिक्स। हमने पिछले क्लास में रियल नंबर्स पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन तक, और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन भी बताया था मैंने, तो शुरुआत करते हैं। इफ इट इज़ गिवन दैट 1125 is equal to 2 to the power a into 3 to the power b into 5 to the power c into 7 to the power d, तो हमको a b c d का वैल्यू निकाल कर ये जो हमारे पास एक रिलेशन है ये निकालना है। तो सिंपल है, आप पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 13125 का। देन इट इज़ 3 into 4 375, 3 into 5 into 875, 3 into 5 into 5 into 175, and 3 into 5 into 5 into 5 into 35, and 3 into 5 into 5 into 5 into 5 into 7, यानी 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 4, 7 पे पावर 1। जिससे क्या पता चलता है, A 0 होगा, B 1 होगा, C 4 होगा, D 1 होगा। तो सारे वैल्यूज़ तो हमको मिल गए। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, A की जगह 0, B की जगह 1, C की जगह 4 और D की जगह 1। तो हमें क्या मिला 41, हेंस 41 विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन है कि आप इन एक्सप्रेशंस को जो नीचे है इन्हें आप कंपोजिट नंबर्स की फॉर्म में प्रूव करो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हो, जिनमें प्राइम नंबर्स उनके फैक्टर्स हो। तो 3 into 5 into 7 into 23 प्लस 2 into 7 into 11 into 30। तो अगर हम इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं, देन 345 प्लस 286 इट इज़ 631। तो ध्यान से देखें तो 631 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स है। तो हेंस गिवन एक्सप्रेशन दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आ गया। जब भी किसी भी आप नंबर को दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कर पाते हो तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो एक कंपोजिट नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है। अब यहाँ 29 into 35 plus 14 is equal to 29 into 5 into 7 plus 2 into 7. 7 we will take common। अब कॉमन लिया हमने 29 into 35 plus 14, 29 into 5 into 7 बोल सकते हैं और इसको 2 into 7। अब हम 7 कॉमन लेंगे तो 29 into 5 plus 2 यानी 29 into 5 145 and 2 147। तो 147 into 7, ध्यान से देखिए। तो 147 को 3 into 7 into 7 बोल सकते हैं, 3 into 7 to the power 3। तो हाँ, 3 और 7 दो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में बदल दिया। तो इससे पता क्या चलता है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। Now 3 to the power 4 plus 6 to the power 3 is equal to 3 to the power 4 plus 2 into 3 पे power 3। अब ध्यान से देखिए 3 पे power 3, then it will 3 plus 2 to the power 3 यानी 8 plus 3 यानी 11 into 3 to power 3 यानी 3 और 11 अभी भी दोनों प्राइम नंबर्स है। तो हमने गिवन एक्सप्रेशन को फिर से प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स में बदल दिया है। हमें क्या पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हर एक कंपोजिट नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में यूनिकली लिखा जा सकता है, इसीलिए गिवन एक्सप्रेशन भी एक कंपोजिट नंबर है। अब याद करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कोई भी नंबर अगर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर है। और अगर कोई कंपोजिट नंबर हमारे पास है तो ये सच है कि उसे हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो हमेशा यूनिकली लिखाएगा सिवाय उसके ऑर्डर के, क्योंकि ऑर्डर हम कभी 2 पहले लिख सकते हैं, कभी 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, उसका एप्लीकेशन भी है, वहाँ चलते हैं। The application of fundamental theorem of arithmetic. All composite numbers can be written as the product of 2 or more prime numbers. सारे composite number को हम 2 या 2 से ज़्यादा prime numbers के product में लिख सकते हैं। जैसे कि 20 को 2 to the power 2 into 5, 50 को 2 into 3 to the power 3, इसी तरीके से। इसीलिए अगर हम कोई भी वे नहीं ढूंढे जिसमें प्राइम फैक्टर्स लिखा जा रहा है तो हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइज एक ही वे से कर सकते हैं। मतलब हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं दे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करने का, और इसी से हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मिलता है, जो कि कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर फैक्टराइज किया जा सकता है कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और वो फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है अगर हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं दें। जैसे 2 into 3 और 3 into 2, अगर हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं दें तो दोनों ही सेम है। ठीक है। यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल बताया गया है 980।
2 इंटू 490, 490 को 2 इंटू 245 एंड 245 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 49, 49 10 इंटू 7, then it is 2 to the power 2, 5 to the power 1 and 7 to the power 2. तो ये फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन 980 में 257 हमारे प्राइम फैक्टर्स मिल रहा है। तो जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाते हैं प्राइम फैक्टराइज नंबर्स को, तो हमें उनका HCF और LCF भी मिल सकता है। इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आखिर क्या होता है इनका HCF और इनका LCM? तो HCF जो होता है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन हो। आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि नीचे देखिए एक क्वेश्चन है 432, उसको हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमें 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3 मिला और 676, तो ये हमारा आया 2 to the power 2 इंटू 13 to the power 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ना हम लोग मिनिमम चीज़ ले रहे हैं, मिनिमम पावर जो कॉमन हो। तो 2 to the power 4 इसमें है, इसमें 2 to the power 2 है, तो कॉमन दोनों में क्या है 2 to the power 2, तो हम 2 to the power 2 लिख लेंगे। और फिर देख रहे हैं कि 3 to the power 3 और यहाँ 13 to the power 2 है, तो इन दोनों में तो कोई भी चीज़ हमें कॉमन दिख नहीं रहा, और एक छुपा हुआ 1 हमारा कॉमन है। तो 2 to the power 2 इंटू 1 यानी 4 हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF होता क्या है, जो कॉमन फैक्टर हो, लोएस्ट स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर जो हो वही हमें निकालना होता है। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर जितना कॉमन जा सके। यहाँ पे 2 to the power 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 आप लोग तो पिछले छोटे क्लासेस में पढ़े ही होंगे कि कैसे हम लोग LCM निकालते थे और HCF निकालते थे। इससे इन लोग का ग्रेटेस्ट पावर 4, 3 और 2 था, 2 का 4 था, 3 का 3 था, 13 का 2। तो लोएस्ट पावर क्या था इसका, 2 का 2 to the power 2, तो यही हो जाएगा हमारा कॉमन। अब हम LCM के बारे में बताते हैं, उसमें हम लोग ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, ये नहीं देखते कि वो दोनों में प्रेजेंट है या नहीं है, बस किसी को जितना प्राइम नंबर है दोनों मिलाकर उन सबका ग्रेटेस्ट पावर ले लो। HCF में हम कॉमन चीज़ का स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, लेकिन HCF में हम लोग सारे नंबर्स जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका बस ग्रेटेस्ट पावर। अब हमारे पास 2 है, 3 है और 13 है। 2 का ग्रेटेस्ट पावर 4 है यानी 2 to the power 4 इंटू 3 का ग्रेटेस्ट पावर 3 है यानी 3 to the power 3 और 13 का पावर 2 है यानी कि 13 to the power 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM क्या मिलेगा, 73,008। दिस इज द रिक्वायर्ड LCM। तो HCF क्या होता है, वी हैव टू टेक आउट द common minimum multiple, and in LCM we have to find the greatest power of all the prime factors present। okay, तो ये HCF और LCM निकालने का तरीका है, हमें यहाँ पे समझाया जाए। तो मैंने आपको सीधे एग्जाम्पल से बता दिया है, साफ साफ लिखा है HCF of A and B, the product of the smallest power of each common prime factors in the prime factorization of numbers। LCM, the product of the greatest part of each prime factor in the prime factorization of numbers। तो समझ में आया, ये स्मॉलेस्ट पावर, ये ग्रेटेस्ट पावर। ओके, यहाँ पे फिर से हमें क्वेश्चन दिया गया है 28, 42 और 64 का निकालने के लिए। अब चाहे तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से HCF निकाल सकते हैं, लेकिन LCM के लिए आपको तो प्राइम फैक्टराइजेशन के पास आना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 इंटू 7 to the power 1। 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 to the power 1 इंटू 7 to the power 1। अब और ये 64 को 2 to the power 6। HCF में तीनों में क्या कॉमन है, सबसे लोएस्ट में, तो 2, सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है हम लोग को, तो 2 ही हो जाएगा हमारा HCF। और एक मिनट, नेक्स्ट अब LCM कैसे, LCM में हम सब का जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उन सबका हाईएस्ट मल्टीपल, हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 का तो यहाँ हाईएस्ट 6 है, 2 to the power 6 इंटू 3 का हाईएस्ट 1 है और 7 का हाईएस्ट 1 है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 1344। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, 1344 और HCF क्या होगा, 2। HCF जो हमारा कॉमन मिनिमम पावर है किसी भी प्राइम फैक्टर का, और LCM क्या होता है, ये हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का पावर, चाहे वो दोनों में प्रेजेंट हो या ना हो, दोनों मिला के हम लोग उसमें से लेते हैं। ठीक है ना, अगर HCF LCM ये है तो आप शो कीजिए कि HCF और LCM, इन दोनों का HCF LCM निकालिए, ये नंबर और ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से, और फिर आप शो भी कीजिए कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो आप HCF निकाल लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, आप 1080 और 900 का निकालेंगे तो HCF आएगा 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5। आप निकाल लेना, मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया HCF कैसे निकालते हैं। 1080 एंड LCM इज 1080 एंड 900 का 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3 इंटू 5 स्क्वायर यानी 5400। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, HCF इंटू LCM, इट विल बी 9,72,000 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी निकाल लो तो वो भी आता है 9,72,000
32,000। इससे क्या पता चलता है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारे नंबर्स का भी प्रोडक्ट होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे आपको अगर HCF LCM पता है और एक नंबर पता है तो आप दूसरा नंबर निकाल सकते हो। इन चारों में से अगर कोई भी तीन आपको पता है तो आप वो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, या उसी तरह एक और क्वेश्चन है, कहा जा रहा है अगर पहला नंबर 273 है और दूसरा नंबर 7 है, नहीं हमारा पहला नंबर 273 और उन दोनों का HCF 7 और LCM ये है, तो हम सब पुट कर लेते हैं। मान लेते हैं दूसरा नंबर B, देन A 273 इंटू B इज इक्वल टू 7 इंटू 3003, देन B इज इक्वल टू 7 इंटू 3003 बाई 273। डिवाइड करने पे क्या मिला हम लोग को 77, इसलिए दूसरा नंबर क्या था 77। नाउ अब आया एक अच्छा क्वेश्चन ये है, ये सुनिए। अनुराग 6 मिनट लेता है जॉगिंग का एक राउंड कंप्लीट करने में अराउंड द सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ पार्क, और ट्विंकल 8 मिनट लेती है वही काम करने के लिए। अगर दोनों ही साथ में शुरू करें सेम समय से सेम पॉइंट से, तो कितने बार में कितना टाइम वो लोग लेंगे उसी पॉइंट पर मीट करने के लिए? अब आप सोचो 6 मिनट है 8 मिनट है, HCF जो होगा वो इन दोनों से ही छोटा होगा, ऑब्वियसली होगा। तो क्या कम समय में दोनों मिल लेंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। आपको बस दिमाग लगाना है क्वेश्चन में कि आपको निकालना क्या है। अपने प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। तो LCM जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं तो 6 × 3 8 इज इक्वल टू पावर 3, हम LCM इज 24। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, हमारे क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं। जब स्टूडेंट्स को अरेंज किया गया अपने रोल नंबर के हिसाब से, पता चला कि हर को डिस्टिंक्शन मिल रहा है मैथमेटिक्स में, ठीक है। हर सेकंड स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन मिला, हर तीसरे स्टूडेंट को साइंस में और हर 5वें स्टूडेंट को इंग्लिश में। आखिर कितने स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिला? तीनों सब्जेक्ट्स में। हर सेकेंड स्टूडेंट यानी 2, हर थर्ड स्टूडेंट यानी कि 3 और हर 5th स्टूडेंट यानी कि 5। तो हर तीसरे, दूसरे और 5वें को डिस्टिंक्शन मिल रहा है इन तीनों सब्जेक्ट में। तो अगर हमको तीनों में चाहिए देन वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 2 3 5, यानी कि 30। हर 30वां स्टूडेंट डिस्टिंक्शन पा रहा है तीनों सब्जेक्ट में। तो अब अगर हमको नंबर पता करना कि आखिर कितने को मिला है ये डिस्टिंक्शन, देन वी हैव टू डिवाइड इट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट 120 डिवाइडेड बाय 30, यानी टोटल 4 स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिला है तीनों सब्जेक्ट्स में। वंस अगेन मैं आपको समझाती हूँ, हमारी क्लास में 120 स्टूडेंट्स थे। जब स्टूडेंट्स को रोल नंबर से अरेंज किया गया तो हर दूसरे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में, तीसरे को साइंस में, नहीं 5वें को, हाँ तीसरे को साइंस में और 5वें को इंग्लिश में, ठीक है। और पूछा गया कि आखिर कितने बच्चों को तीनों में मिला। तो हम देखें कि इससे 2 3 5 से कम तो नहीं हो सकता वो बच्चा जिसको तीनों में मिल जाए। तो दूसरा, तीसरा, 5वां तो नहीं रहा, तो इसका LCM निकालेंगे, यानी 30। हर 30वां बच्चे को तीनों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिला है। और अगर हमको नंबर चाहिए बच्चों का तो हम टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 4। आज के लिए इतना ही। फिर प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, रेशनल नंबर्स प्रूफ करना एंड इरेशनल प्रूफ करना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।